हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम यूपीएससी का जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसे हम देखेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का है। इसके लिए 3 घंटा अलाउड है और ये 250 मार्क का पेपर होगा। इसका जो है, इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और जो हिंदी इंग्लिश में है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 150 शब्दों में तथा 11 से 20 तक 250 शब्दों में लिखना है प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। ये 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो मध्यकाल में जो मंदिर की मूर्ति कला थी उस दौरान की जो सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय सिपाही वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालिक भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताइए। ये आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। इसमें आपको बताना है कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े वे भारतीय शासकों, जो भारतीय यहाँ के शासक थे उसकी संख्या बल में अधिक थे और बेहतर सुसज्जित थे और लगातार जीतते रहे। तो इसको आपको कारण बताना है। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के 18वीं सदी के मध्य में क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताइए। ये 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। मतलब आपको बताना है कि औपनिवेशिक काल जो 18वीं शताब्दी में मतलब भारत में अकाल में अचानक क्यों वृद्धि हो गई, इसके कारण क्या थे। इस प्रकार आपको इससे 150 शब्दों में लिखना है। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकार का वर्णन कीजिए। जैसे आग्नेय चट्टान है, ये प्राथमिक चट्टानें हैं, इनकी विशेषता, इनकी क्या विशेषता है, इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के लिए निर्धारित रंग संकेतक की चर्चा कीजिए। मतलब आपको बताना है कि जो मौसम विज्ञान विभाग है वो जो चक्रवात वाले क्षेत्रों में मतलब किस प्रकार के रंगों से संकेत करता है कि यहाँ चक्रवात आने वाला है। छठा प्रश्न है, ढक्कन ट्रेप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। मतलब जो ढक्कन ट्रेप है, जो प्रायद्वीप का पठार है, इसमें ढक्कन प्लेटू है, उसमें मतलब प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस की क्या संभावना है, इस पर आपको 150 शब्दों में लिखना है आंसर। सातवां प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का परीक्षण कीजिए और उनके सीमित विस्तारों के कारण को समझें। मतलब आपको इसमें बताना है कि जो पवन ऊर्जा की संभावना है, मतलब ये सीमित क्षेत्रों में विस्तारों के कारण, मतलब जो पवन ऊर्जा है मतलब अभी पूरे भारत में नहीं संभव हो सके है, ये सीमित क्षेत्र है। इसके कारण क्या है कि पवन ऊर्जा पूरे देश में क्यों नहीं फैली, इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है। आठवां प्रश्न है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन का मूल्यांकन करें। मतलब जो वर्क फ्रॉम होम, जैसे कोविड-19 के दौरान भारत में सभी लोग अपने घरों से ही कार्य करते थे, इसी को वर्क फ्रॉम होम कहा गया। इसके जो पारिवारिक संबंध थे उसमें किस प्रकार से मतलब कटता आई, इसके बारे में आपको बताना होगा कि वर्क फ्रॉम होम से मतलब समाज, जो परिवार में तनाव या प्रेम की जो भावना आई, इसमें क्या बदलाव हुआ, इसका आपको मूल्यांकन 150 शब्दों में करना है। 9वां प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव वर्ग और उभार के टियर 2 शहर का विकास संबंधित है। इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। उपभोक्ता संस्कृति की विशेष परिप्रेक्ष्य में जो नव मध्यम युग के उभार के टियर 2 सेकंड का विकास किस तरह संबंधित है।
10वां प्रश्न है, भारत में जनजातीय समुदाय की विविधता को देखते हुए विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। मतलब भारतीय जो जनजाति समुदाय हैं इनमें बहुत सी विविधताएं हैं, इनके जो आवास हैं, तो इनको एक प्रकार से विशिष्ट संदर्भ में एक एकल श्रेणी को माना जाना चाहिए। इसके बारे में आपको 1.5 शब्दों में लिखना है। और ये 11 नंबर जो प्रश्न है, राज्य और प्रदेशों का राजनीतिक और पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। मतलब आपको इसमें बताना है कि जो प्रदेश और राज्यों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य में निरंतर चल रही प्रक्रिया है। इस उदाहरण सहित आपको इसका उत्तर देना 2.5 शब्द। 11 नंबर से 20 नंबर तक प्रश्न आपको 2.5 शब्दों में उत्तर देना है। और ये 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल, जो गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। 2.5 शब्दों में इसमें लिखना है। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला के सिंह और वृषभ की आकृतियाँ के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये मतलब सिंह और जो वृषभ की आकृतियाँ मतलब जो भारतीय मिथक कला वास्तुकला में बनी मिली है, इसके महत्व क्या है। 2.5 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। और ये 14 नंबर प्रश्न, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ और विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। मतलब जो समुद्री धारा को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ कौन सी, मतलब जो समुद्री धारा को प्रभावित करती हैं, और इसके जो मत्स्य उद्योग है, जो समुद्र के किनारे मत्स्य उद्योग होता है, इसके योगदान का क्या कारण है। इसको 2.5 शब्दों में आपको लिखना है। 15 नंबर प्रश्न है, रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके सामने किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करिए। मतलब जो रबड़ उत्पादक देश हैं इनके वितरण का वर्णन करते हुए मतलब वितरण कहाँ कहाँ है और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 2.5 शब्दों में क्वेश्चन लिखना है। 16 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व को उल्लेख कीजिए। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें जल संधि और स्थल संधि के महत्व को उल्लेख करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जल संधि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व जल संधि व स्थल संधि के बारे में कुछ मतलब इसकी परिभाषा को डिफाइन करना होगा कि स्थल संधि और जल संधि क्या है। उसके बाद हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का महत्वपूर्ण जो मौसम संबंधी घटनाओं को नियंत्रित करता है, कैसे। इसका उत्तर 2.5 शब्दों में देना। मतलब जैसे भारत में ये मतलब वायुमंडल के जो 4 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इसमें आपको क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है। ये सब मौसम संबंधी, जैसे बादल का बनना और बरसना, ये सब इसी में होता है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको 2.5 शब्दों में उत्तर देना है। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। मतलब भारत में जो जाति, धर्म, क्षेत्र है और पंथ की विशेषता का विवेचना करना है। जैसे हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष ज़्यादा बेटर माना जाता है। प्रश्न है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। तर्क संगत उत्तर देना है। इसका 250 शब्दों में उत्तर देना है। हमारा लास्ट व अंतिम प्रश्न है 20वां, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकृत नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मतलब अपर्याप्त जो संसाधन है दुनिया की भूमंडलीकृत नई तकनीक के रिश्ते को भारत के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।